बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आरक्षण का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब वक्फ बोर्ड के मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार में सरकार चला रहे एनडीए में ही अब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर मोदी सरकार बिल लेकर आई जो जेपीसी के पास पहुंच चुका है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तो बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर क्या घमासान छिड़ा हुआ है, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। वक्फ से आरक्षण तक बिहार एनडीए में बवाल। आरक्षण पर मांझी और चिराग में तकरार। वक्फ संशोधन बिल 2024 को संसद में भले ही जनता दल यूनाइटेड ने अपना समर्थन दिया हो, मगर इस संशोधन बिल पर पार्टी के अंदर ही दो घरों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां संसद में इस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इसे सही ठहराते हुए बिल का वकालत किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। गुलाम गौस ने इस बिल के खिलाफ बयान देते हुए बीजेपी पर मुसलमान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और इस संशोधन बिल के जरिए सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की कोशिश की बात भी कही है। गुलाम गौस का कहना है कि इस संशोधन बिल को लाकर सरकार पूरे देश में तकरीबन 7 लाख एकड़ में फैले वक्फ की भूमि को हथियाना चाहती है। इस बिल पर पार्टी के अंदर फाड़ दो को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी में उठ रही आवाजों को शांत करने के लिए नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं और कोशिश भी करेंगे कि इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर एक राय बन सके। चिराग वर्सेस मांझी। वहीं एनडीए सरकार में साझेदार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भी तनातनी देखी जा रही है। एनडीए के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अदालत के फैसले के खिलाफ खड़े दिखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों ही दलित समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का ये मुद्दा और भी गर्म हो सकता है। मांझी और चिराग के बीच उठे बवाल से एनडीए में खटपट और भी बढ़ सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की मांग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सरकार इन्हें लागू करने का मन बना रही थी। हालांकि केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा SC और ST संसाधनों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद भरोसा दिया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। तो सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। सरकार क्यों कर रही है विरोध? देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC और ST को मिलने वाले आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। दरअसल इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग के खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SC और ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध कर दिया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान का हवाला देते हुए कहा कि वहां SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यों के पास SC/ST कोटे के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है ताकि इस आरक्षण से वंचित तबके को भी इसका लाभ मिल सके। वहीं 7 जजों की संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों को SC और ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए
और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अंबेडकर के संविधान का दिया हवाला। अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का ये मानना है कि एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि बी.आर. अंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। मैंने आपको कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बारे में बता दिया है। अश्विनी वैष्णव भले ही SC/ST आरक्षण पर अंबेडकर के संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सियासी जानकार इस विरोध के पीछे राजनीतिक मजबूरी को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान से जुड़ी हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए यह ऐलान किया है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी इसके खिलाफ अपील करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी चिंता यही जताई जा रही है कि कोटे के अंदर कोटा देने से दलित और आदिवासियों की उपजाति के बीच तनाव पैदा हो सकता है। यही वजह रही थी कि SC/ST सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले सांसदों में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार ने कहा था कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट की बातों से चिंतित थे। हमें इस मामले पर चिंतित लोगों के फोन आ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ गंभीर चर्चा की और आश्वासन दिया कि सरकार शीर्ष अदालत की व्यवस्था को लागू नहीं होने देगी। वहीं बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में आग्रह किया है कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर शीर्ष अदालत की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भी ऐसी ही राय थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम मामले को देखेंगे। उन्होंने हमें चिंता ना करने को भी कहा है। वहीं इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि आज SC/ST सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। वक्फ बोर्ड संशोधन पर बिहार की सियासत। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर कांग्रेस विधायक और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 स्वीकार नहीं होगा। विपक्ष को इस विधेयक का पुरजोर विरोध करना चाहिए। वक्फ की जमीन दान की संपत्ति है, इसका उपयोग समाज के हित में करेंगे। बिहार में कांग्रेस ही नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। आरजेडी के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी इस बिल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कानून को भाजपा का साजिश बताते हुए कहा कि ये संविधान की धारा 29 का उल्लंघन है। ये धारा हर धर्म को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देती है। उस स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सम्मान को खारिज करने की हर नीति और नियत के खिलाफ हम लोग और हमारी पार्टी लड़ती रहेगी। इस कानून को लेकर पार्टी के तमाम सदस्य संसदीय समिति में बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक मुस्लिम संगठनों, बुद्धिजीवियों के साथ ही पार्टी के मुस्लिम लीडरों से प्राप्त सुझाव के आधार पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और मैंने अपने सांसदों को इस बिल का विरोध करने को कहा है। संविधान की धारा 29 हर धर्म को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देती है। उस स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सम्मान को खारिज करने की हर नीति और नियत के खिलाफ हम लोग और हमारी पार्टी लड़ती रहेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गरीबों, वंचितों और शोषितों को अधिकार देगा। विपक्ष इस बिल का विरोध कर अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहा है।
बिल में किया जा रहा संशोधन अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। इस संशोधन बिल से पारदर्शिता आएगी। वक्फ बोर्ड में सुधार कर पारदर्शिता व्यवस्था लाना सरकार की जिम्मेदारी है। वक्फ कानून में संशोधन लाने से पहले विभिन्न स्तरों पर लाखों लोगों से विचार विमर्श कर चुकी है। स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस बिल के पारित होने से वक्फ बोर्ड जैसे निरंकुश संस्था की मनमानी पर जहां रोक लगाने की बात कही, वहीं गरीब मुस्लिमों, महिलाओं, यतीमों को वक्फ की अकूत परिसंपत्तियों का वाजिब लाभ भी मिल सकेगा। विपक्ष और देश के कतिपय मुस्लिम संगठनों के विरोध का कोई मतलब नहीं है। ये बिल करीब 9 सालों की राय शुमारी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रहमान खान की अध्यक्षता में गठित जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। वक्फ एक्ट में संशोधन से न केवल वक्फ की परिसंपत्तियों का बेहतर देखभाल संभव होगा, बल्कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और भ्रष्टाचार से उत्पन्न लाखों विवाद का निपटारा भी संभव हो सकेगा। वक्फ की परिसंपत्तियों को लेकर लूट खसोट और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। यानी कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त सियासी रोटियां सेकने में नेता लोग लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जब नीतीश सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है तो बाकी नेताओं को वो कैसे समझाएंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।